औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुछ आवाज़ से आपको बेचैनी हो रही होगी मेरे गले में, भाई तो कुछ टाइम से खराश और आवाज़ में प्रॉब्लम हो रही है, इसके लिए माजरत खाऊँ। सूरह आल इमरान चल रही है हमारी और आज हम पहुँचे हैं 9वें रुकू पे। 9वां रुकू शुरू हो रहा है अल्लज़ीना इस्तजाब अल्लाह व रसूल, अल्लज़ीना इस्तजाबू लिल्लाहि व लिरसूल मिन बाद मा जाअहुमुल करह लिल्लज़ीना अहसनु मिनहुम वत्तकू अजरन अज़ीम। वो लोग जिनको अल्लाह की राह में तकलीफ़ पहुँची है, ज़ख़म आए, ग़ज़वा उहद चल रहा है आपको पता है, जिनको अल्लाह की राह में तकलीफ़ पहुँची और ज़ख़म उठा खाए उन्होंने, और फिर भी अल्लाह और रसूल की पुकार का जवाब दिया, यानी जैसे अल्लाह और रसूल का हुक्म था उस पर कायम रहे और बुज़दिली नहीं दिखाई। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुज्जत नहीं की, कीलोकाल नहीं किया, उनके लिए अल्लाह फरमा रहा है कि लहुम अजरुन अज़ीम, उनके लिए बहुत बड़ा अजर है। अल्लज़ीना क़ाल लहुमुन नास इन्नन नास क़द जमअू लकुम फ़ख़शौहुम फ़ज़ादहुमुल ईमान। ये वो लोग हैं, ये ईमान वालों की बात हो रही है ग़ज़वा बदर में जिन्होंने, या ग़ज़वा उहद में जिन्होंने ईमानदारी का मुज़ाहिरा किया, उनकी बात हो रही है। ये वो लोग हैं जिनको मुनाफिक और काफिर लोग, मुनाफिक लोग खुद सुना के कहते हैं कि बहुत बड़ा लश्कर तुम्हारे खिलाफ आ चुका है, जमा हो चुका है और तुम डरो और मैदान छोड़ दो और अन करीब तुम्हारा नुकसान होने वाला है। तो वो बजाय डर के मैदान छोड़ने के वो कहते हैं उनका ईमान पुख्ता हो जाता है और वो कहते हैं कि उनका ईमान मज़ीद पुख्ता हो जाता है और वो कहते हैं कि हमारे लिए अल्लाह तबारक व तआला काफ़ी है और वो बहुत अच्छा कारसाज है, यानी उसके होते हुए हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। फ़न कालिबू बिनिमतिन मिनल्लाहि, वो लोग ऐसे हैं कि जो वापस आएंगे, यानी ग़ज़वा से वापस आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा माले अल्लाह की नेमत के साथ वापस होंगे, व फ़ज़लन, और बहुत ज़्यादा अल्लाह के फ़ज़ल लेके लौटेंगे। सुम्मा यमससहुम सू वत्तबऊ, फिर अगर उनको कभी ऐसा भी है कि उनके ईमान इतने पुख्ता है कि फिर अगर दोबारा कभी उनको तकलीफ़ पहुँची तो वो वत्तबऊ रिज़वान अल्लाह, तो वो अल्लाह की खुशनुदी की पैरवी करेंगे, फिर भी अल्लाह का जो हुक्म है उसको बजा लाएंगे और अल्लाह तबारक व तआला ने जो अल्लाह की रज़ा के लिए ही काम करेंगे, किसी के डर से, अल्लाह की रज़ा से हटेंगे नहीं। इन्नल्लाह ज़ु फ़ज़्लिन अज़ीम, अल्लाह अपने बंदों के साथ, जो उसके नेक बंदे उनके साथ बहुत बड़ा फ़ज़ल करने वाला है। इन्नमा ज़ालिकुमुश शैतान, और फिर एक ग्रोह शैतान का है, और शैतान है, शैतान खा इंसानी सूरत में हो या अपनी सूरत में, अक्सर शैतान इंसानी सूरत में होता है, शैतान जिन्नों की सूरत में होता है, शैतान अपनी असल सूरत में भी बाज़ दफ़ा पाया जाता है। तो फरमाया कि शैतान है, इन्नमा ज़ालिकुमुश शैतान, बेशक ये लोग जो शैतान की सूरत में तुम्हारे पास मौजूद है, युख़व्विफ़ु औलिया, वो ज़रूर ऐसा करेंगे कि अपने दोस्तों से तुम्हें डराएंगे। फ़ला तख़ाफ़ूहुम ख़ाफ़ूनी, उनसे मत डरो, अल्लाह से डरते रहो, इन कुन्तुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो तो। अच्छा, इसमें चलिए आयत इन्नल्लज़ीना इस्तजाबू लिल्लाहि व लिरसूल, इस्तजाबू लिल्लाहि व रसूल का मतलब होता है जवाब देना। इस्तजाबू, यहाँ जवाब देने से मतलब ये आएगा कि हर तरह से अल्लाह के अहकामात की पैरवी की उन्होंने और हर तरह से अल्लाह का हुक्म मानते रहे। ग़ज़वा उहद में जब उन्हें तकलीफ़ हुई तो वो नबी की शहादत की खबर भी फैल गई और माल गनीमत भी उनसे छीन लिया गया, और ऐसी सूरत में उनको बहुत ज़्यादा ज़ख्मी भी थी और शहादत भी हो गई उनके अजीज़ों की। तो ऐसी सूरत में भी जब अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह के रसूल ने उन्हें बुलाया तो उन्होंने लब्बैक कहा और अल्लाह के रसूल के इर्द गिर्द जमा हो गए। और जब जमा हुए तो उसके बाद उन्होंने कोई कीलो काल नहीं की, कोई हुज्जत नहीं की, कोई दलील नहीं दी, कोई सवाल नहीं किया कि या नबी तू और तेरा अल्लाह तो हमें बुला के लाए थे मैदान जंग में 5-7 हज़ार फरिश्तों के साथ मदद के लिए, तो वो किधर हैं फरिश्ते। जबकि जो मुनाफिक लोग थे या जो कमज़ोर ईमान वाले थे जिनका ईमान अल्लाह पर पुख्ता नहीं था, उन्होंने इस तरह के सवाल किए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया था पहले कि मैंने ये इसलिए किया कि ताकि मुनाफिकों और ईमान वालों को अलग कर सकूँ, पहचान हो सके, उनका नखेड़ा हो सके। तो यहाँ अल्लाह तबारक व तआला नखेड़ा करने की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अलग करने की और उनमें तमीज़ करने की
एक तरीका बता रहा है कि वो लोग जो ऐसी इस मुश्किल कंडीशन में भी आपके साथ रहे और उन्होंने सवाल जवाब नहीं किए और उन्होंने मुश्किलात का भरपूर सामना किया, और उसके बाद जब आए आपके सामने तो आपकी हालत को देख कर परेशान हुए और फिर अपने आप को ज़िम्मेदार समझा और दुख हुआ उन्हें, वो लोग अल्लाह तबारक व तआला के बहुत बड़े अजर के मुस्तहिक हैं। फिर फरमाया कि ये वही लोग हैं जिनको अगर दोबारा भी किसी जगह मैदान में बुलाया जाए और वो पहली चीज़ को मद्देनज़र नहीं रखेंगे और आपसे ये सवाल नहीं करेंगे कि या नबी पीछे भी आप हमें लेके गए थे और हमें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था, कहीं ऐसा तो नहीं होगा, या हमें मैदान लड़ने की जगह बता दें जंग की, या हमें मतलब मुख्तलिफ सवाल जवाब करके आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। फिर जब उनको बुलाया जाएगा तो वो अल्लाह की रज़ा के लिए जमा हो जाएंगे और आपको ज़रा भर भी उनके ईमान में कमज़ोरी नज़र नहीं आएगी और वो ज़्यादा मजबूती के साथ आएंगे, हालांकि पहले तकलीफ़ उठा चुके हैं और उन्हें ये भी पता है कि तकलीफ़ अल्लाह की तरफ से आई है और उन्हें ये भी अंदाज़ा है कि उनके अमाल की वजह से हुआ है ऐसा। और ये कि फिर ऐसा है कि जब ऐसी क्वालिटी अगर उनमें मौजूद हो तो आप समझे कि वो आपके साथ सच्चे हैं और ईमान में पुख्ता है और उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अजर का वादा किया हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला का उनके अजर के साथ वादा है। और वो जब उनसे कहा जाता है कि बहुत बड़ा लश्कर, एक ये भी है कि जब उनसे कहा जाता है कि इस बहुत बड़ा एक लश्कर है जो तुम्हारे ख़िलाफ़ जमा हो चुका है और तुम डरो और रास्ते से वापस चले जाओ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह ने कोई मदद इस वक्त नहीं करनी, तो वो ये नहीं कहते कि हाँ हम डरें, फ़ख्शाहुम, वो उनसे डरते नहीं हैं और उनका ईमान मुज़्ज़त पुख्ता हो जाता है और वो अल्लाह पर भरोसा करेंगे और बावजूद ग़ज़वा उहद में तकलीफ़ उठाने के वो अल्लाह पर भरोसा करेंगे और उनके अल्फाज ये होंगे कि हमारे लिए अल्लाह तबारक व तआला काफ़ी है और अल्लाह बहुत अच्छा कारसाज है। यानी कि फिर भी मुतनफ़र करने की हर सूरत में उनको कोशिश की गई लेकिन वो मुतनफ़र नहीं होंगे और वो तुम आपके साथ खड़े रहेंगे, तो आप समझे कि वो ईमान में पुख्ता है। आगे फ़न कालिबु बिनिमतिन मिनल्लाहि, और उनके लिए हर दफ़ा अल्लाह तबारक व तआला का वादा है कि जब वो ग़ज़वा मैदान जहाद से फ़ारिग़ होंगे और जब भी वो वापस लौटेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में उनको बहुत बड़े माल का वादा किया है। फरमाया कि फ़ज़लन, और बहुत बड़ी फजीलत अल्लाह तबारक व तआला उनको देगा, बिनिमतिन, और बहुत नेमतों के साथ। नेमत से मुराद यहाँ माले गनीमत है और फ़ज़ल के साथ कफ़ार पे गलबा है फ़ज़ल का मतलब, और बहुत नेमतों के और अल्लाह के फ़ज़ल से वापस लौटेंगे। व लम यमससहुम सू, और उनको कभी भी नुकसान नहीं पहुँचेगा, ये अल्लाह की तरफ से वादा है। सॉरी। फिर सवाल ये कि उनको ग़ज़वा उहद में, तो फिर उसका जवाब यही है कि ग़ज़वा उहद में अल्लाह तबारक व तआला मुमिन और काफ़िरों को अलग करना चाहता है और ये जो चीज़ें जिनकी जो क्वालिटीज़ बयान की जा रही हैं ये उन लोगों के लिए वादा है जिनको हर तरह से डराया धमकाया जाता है लेकिन फिर भी वो ईमान पर कायम रहते हैं। लम यमससहुम सू, कभी उन्हें बुराई नहीं पहुँचेगी, कभी कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचेगी। वत्तबअू रिज़वान मिनल्लाहि, और रिज़वान अल्लाही, और वो हर दफ़ा अल्लाह की रज़ामंदी ही चाहेंगे और हर दफ़ा अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए जहाद के लिए निकल पड़ेंगे और वो किसी के डराने से खौफज़दा करने से खौफज़दा नहीं होंगे। वल्लाहु ज़ू फ़ज़्ल नज़ीम, क्योंकि अल्लाह बहुत बड़ा फजीलत वाला है, बहुत बड़ा फ़ज़ल करने वाला है, और अल्लाह अगर बड़ा फजीलत वाला है तो जो उसके मानने वाले हैं वो अपने मानने वालों को कभी मायूस नहीं करेगा और वो अपनी फजीलत और फ़ज़ल से यहाँ मुराद फ़तह भी है, फजीलत और फ़ज़ल से यहाँ मुराद गलबा भी है, फजीलत और फ़ज़ल से यहाँ मुराद माल गनीमत भी है। फजीलत और फ़ज़ल दुनिया में अगर मुराद ली जाए तो ये सारा स्टेटस है और आखिरत में अल्लाह की रज़ा और जन्नत है। यहाँ ये बात दुनिया में की जा रही है और उनके लिए बहुत बड़े फजीलत और फ़ज़ल के साथ अल्लाह तबारक व तआला उनको वापस करेगा, क्योंकि वो अल्लाह की रज़ा के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, बावजूद इसके कि उन्हें तरह तरह की तकलीफ़ होती हैं, तरह तरह के नुकसानात उठाने के बावजूद भी वो तैयार रहते हैं। इन्नमा ज़ालिकुम शैतान, ये लोग कुछ ऐसे भी हैं जो शैतान की सूरत, इंसान की सूरत में शैतान आप में मौजूद है। ऐ नबी, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बज़ाहिर आपको इंसान लग रहे हैं लेकिन वो शैतान हैं और वो शैतान की सूरत में इंसान आपके पास मौजूद हैं और वो क्या करेंगे, युहव्विफू औलियाअहू, वो अपने दोस्तों से डरा रहे हैं आपको। कैसे? मोमिनों को, ईमान वालों को कैसे डरा रहे हैं? वो मोमिनों को आके कहेंगे
हालांकि वो इंसान नहीं होगा, लेकिन इंसानी सूरत में आके मोमिनों से कहेगा डराने के लिए कि आगे जिधर आप जा रहे हैं इधर बहुत बड़ा लश्कर सामने खड़ा है, और बहुत बड़ा लश्कर सामने खड़ा है और तुम्हें निस्तो नाबूद कर देगा, तबाह कर देगा, तुम उसके सामने कुछ भी नहीं हो। लेकिन इसलिए कोशिश करो कि यहीं से वापस चले जाओ ताकि नुकसान से बच सको। और वो ये भी कहेंगे उनको कि हम आपके दोस्त हैं, हम आपके मददगार हैं, हम आपके खारखा हैं, हम आपको वापस का इसलिए करना चाहते हैं कि हमें हमसे आपका दुख और तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं होती, और ये नबी आपको लेके जा रहा है ताकि मौत के मुंह में डाल दे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस तरह के बहुतान तराजियाँ करेंगे। लेकिन उसके बावजूद जो ईमान वाले हैं वो डरेंगे नहीं, और वो हर सूरत में कहेंगे कि हम नबी अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात की पैरवी कर रहे हैं और अल्लाह और रसूल की खातिर मैदान में आए हैं, और जिस जगह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें पहुँचाना चाहते हैं हम वहाँ पहुँच के दम लेंगे, और उनके ईमान मज़ीद पुख्ता हो जाते हैं। शैतान अपने और फरमाया कि फ़ला तहाफ़ूहुम, मोमिनों से ख़िताब है अल्लाह तबारक व तआला का। शैतान अपने दोस्तों से हर दफ़ा तुम्हें डराता है, अपने ग्रुप से डराता है तुम्हें, तो फ़ला तहाफ़ूहुम, शैतान से ना डरा करो किसी सूरत में। जब आपका ईमान पुख्ता है, शैतान ईमान वाली जगह पे ज़्यादा हमला करता है। चोर डाकू उसी जगह डाका डालता है जहाँ कोई माल होता है। जिन लोगों के दिलों में ईमान होता है, जिनके पास इल्म होता है, शैतान उनको बहकाने की ज़्यादा कोशिश करता है और हर तरफ से कोशिश करता है। शैतान एक आलम को बहका के इतना खुश होता है जितना 100 आबद को बहका के, 100 आबद को गुमराह करके वो खुश नहीं होता, जितना एक आलम को गुमराह करके खुश होता है, क्योंकि वो माल वाली जगह होती है, इल्म वाली जगह होती है, और वो उस जगह हमला कर देता। और एक आलम के गुमराह होने से, एक ईमानदार बंदे के गुमराह होने से उसकी पार्टी में बहुत ज़्यादा इजाफा होने के चांस होते हैं, क्योंकि एक आलम के पीछे, एक ईमानदार बंदे के पीछे हज़ारों और जो उसके फॉलोअर होते हैं वो उसके नक्शे कदम पर चलने लगते हैं। इसलिए शैतान इन लोगों के साथ ज़्यादा खुश होता है, इन लोगों को बर्बाद करके, गुमराह करके ज़्यादा खुश होता है। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि शैतान उनको आके डराएगा और वो कहेंगे कि हमारे लिए अल्लाह काफ़ी है और अल्लाह काफ़ी कारसाज है हमारे लिए। फिर फरमाया कि फिर उनके डरने पे तुम्हें क्या करना चाहिए। मोमिनों को अल्लाह फरमा रहा है फ़ला तहाफ़ूहुम वहाफ़ूनी, फ़ला तहाफ़ूहुम व तहाफ़ूनी, शैतान से मत डरे, शैतान के चेलों से मत डरे। तहाफ़ूनी इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो तो तुम्हारे लिए शर्त ये है कि मुझी से डरो। अल्लाह फरमा रहे हैं कि मुझसे डरो और मेरे अलावा किसी और से डरने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। ये आज हमारा को चला है सूरह आले इमरान का, और कुछ लोगों के एतराज़ात आ रहे हैं, ऑब्जेक्शन है। कुछ लोगों को शायद ये बात समझ नहीं आ रही है कि ये एक दर्स नहीं है, ये पूरे कुरान पाक की ट्रांसलेशन है। अच्छा, कुछ चीज़ें रिपीटेड आ रही हैं, कुछ लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि एक बात को बार बार रिपीट किया जा रहा है। मैं अर्ज़ ये कर रही हूँ कि ये कुरान पाक की ट्रांसलेशन है, तो जहाँ आयत रिपीटेड आएगी वहाँ ट्रांसलेशन रिपीटेड आएगी। सॉरी, इसमें मेरे बस की बात नहीं है। और अगर मैं छोड़ देती हूँ, रिपीटेड आयत को बार बार नहीं करती और उसको छोड़ के आगे गुजरती हूँ, तो फिर जो इल्म रखने वाले लोग हैं उनका ऑब्जेक्शन ये आता है कि आपने इस आयत से इस आयत पे जंप कर दिया और दरमियान वाली आयत को छोड़ दिया। एक रिपीटेड का ये सबब होता है, कोई चीज़ मैं बजाते खुद रिपीट नहीं करती। दूसरा रिपीट का ये सबब है कि एक दफ़ा मैं ट्रांसलेशन करती हूँ और साथ उसकी कुछ चीज़ों की तफसीर तो हम कर ही नहीं सकते, चाहे भी तो एक हर्फ की तफसीर करते हुए ज़िंदगी लगती है। लेकिन कुछ चीज़ें जो ना समझ आने वाली होती हैं तो ट्रांसलेशन इस तरह होती है जो समझ नहीं आती जब तक उसको डिटेल ना किया जाए। और जब मैं उसको ट्रांसलेट सिंपल करने के बाद डिटेल करती हूँ तो फिर उस चीज़ को भी मुझे रिपीट करना पड़ता है, उन अल्फाज को, इसलिए रिपीटेड का मसला सामने आ रहा है। और ये कोई नई बात नहीं है। सूरह यासीन में मुशरिकीन का भी यही ऑब्जेक्शन था कि कुरान पाक रिपीटेड है, और उसका जवाब भी अल्लाह तबारक व तआला ने दे दिया, और अल्लाह की हिकमत है। तो हम अल्लाह की किसी आयत को छोड़ के अगर क्रॉस करके आगे गुजर जाते हैं, ये ट्रांसलेशन का ज़िम्मा लिया हुआ है मैंने, और ट्रांसलेशन पूरे कुरान पाक की करना चाहती हूँ मैं, मेरा ये मिशन है। और अगर अल्लाह ताला ने चांस दिया तो अगर मैं छोड़ के जा रही हूँ तो फिर भी गलत होता है। और अगर कुछ लोग एतराज़ भी करते हैं कि आपने आयत को क्रॉस कर दिया, छोड़ के जंप कर दिया, और अगर साथ लेके जा रही हूँ तो रिपीटेड आपको सुनना पड़ेगा। मैं बता रही हूँ, रिपीटेड की 3 वजूहात हैं। एक तो आयत रिपीट हो रही होती है, उसको मैं नहीं कर सकती। एक तो ट्रांसलेशन में, नंबर 2 ट्रांसलेशन में अगर ना समझ आने वाली कोई बात हो तो हम तफसीर कर रहे हैं, मैं अगर चाहूँ कि उसको थोड़ी सी डिटेल में समझाने के अंदाज में करूँ तो फिर उस चीज़ को फिर रिपीट करना पड़ता है, ये मकसद है। अदरवाइज़ ये नहीं कि इसमें कोई
मेरे तरफ से कोई कमी या कोताही है या समझ ना आने वाली बात है मुझे, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। अल्लाह हाफिज़।